नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट में शनिदेव जब अस्त होंगे तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा। अगर आपने सिंह लग्न का फरवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, कोई भी ग्रह अस्त क्यों होता है इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जब कोई भी ग्रह सूर्य के इतना निकट आ जाए कि उसके तेज और ओज से प्रभावित हो जाए तो उस ग्रह को अस्त कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके जो सूर्य हैं, देखिए यहाँ पे 13 फरवरी को गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में, और शनि आपके सप्तम भाव में ही विराजमान है 17 जनवरी 2023 से। और देखिए यहाँ पे आपके 17 फरवरी के शाम 7:21 पे आपके शनिदेव अस्त हो रहे हैं, जो कि 22 मार्च के सुबह 5:46 यानी कि 34 दिनों के लिए शनिदेव अस्त हो रहे हैं। देखिए, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, शनिदेव आपके सप्तम भाव में बैठ के 17 जनवरी 2023 से शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके देखिए, जो शनिदेव हैं आपके 6वें और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए, जब शनिदेव अस्त होंगे तो जो आपको शश नामक पंच महापुरुष योग का जो आपको निर्माण हो रहा था वो आपको उसका फल अब नहीं मिलेगा, खासकर 34 दिनों के लिए। देखिए, यहाँ पर लग्न के स्वामी आपके सप्तम भाव में विराजमान है 13 फरवरी से। तो आपका अटेंशन आपके स्पाउस पर रहेगा, आपके भागीदार पर रहेगा, क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस और भागीदार का। तो आपका अटेंशन आपके स्पाउस और आपके भागीदार पर रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पड़ रही है आपके नवम भाव में। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे आपका भाग्य 17 जनवरी 2023 से कम साथ दे रहा था। और गुरु भी देखिए शनि की दृष्टि पे थे, तो आपका गुरु को जितना फल आपको प्रदान करना चाहिए था, यानी कि आपका जितना नसीब को आपका साथ दिलाना चाहिए था, उतना साथ नहीं दे पा रहा था। लेकिन अभी देखिए, यहाँ पे जब शनि अस्त हो रहे हैं तो इनका प्रभाव गुरु पे कम पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, गुरु अपना पूरा फल प्रदान करेंगे, यानी कि आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है। आप में आलस्य जो बढ़ा हुआ था, यहाँ पे आपका आलस्य कम होगा। और देखिए, यहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति भी आपको अच्छा गुरुदेव कराएंगे। आपके जीजा, साली, साला, आपके छोटे भाई के स्पाउस के साथ आपका मतभेद चल रहा था, मन मुटाव हो रहा था। तो देखिए, यहाँ पे आपका मन मुटाव तो कम होगा, थोड़ा मतभेद बढ़ने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर देखिए, आपके मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 5 फरवरी से। तो किसी भी विवाद से बचे उनके साथ, खासकर यहाँ पे विवाद होने की संभावनाएं बढ़ रही है। क्योंकि देखिए, आपके जो छोटे भाई बहन के स्पाउस होते हैं या फिर आपके जीजा, साली, साला हो गए, उनके स्वभाव जनरली एग्रेसिव होता है, क्योंकि मंगल का घर है और मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे विवाद के चांसेस बनते हैं, तो विवाद होने से बचे आप खासकर। और शनिदेव की देखिए 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पर, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप में आलस्य 17 जनवरी 2023 से कुछ ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी आपका आलस्य कम होगा, खासकर 34 दिनों के लिए 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में। और आपका यहाँ पर आपको ज्ञान की अच्छी प्राप्ति होगी, आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, गुरु आपको नॉलेज बढ़ाएंगे। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको क्रोध ज्यादा आएगा, एग्रेसिव नेचर होएगा, आपका पराक्रम बढ़ाएंगे मंगल। लेकिन यहाँ पे आपको आपके बस क्रोध पे नियंत्रण रखना है, वरना अभी आने वाला 34 दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और शनिदेव की देखिए यहाँ पे 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके चौथे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से। तो आपको सुख में कमी हो रहा था, माता के साथ मनमुटाव हो रहा था, घर और वाहन का जैसा सुख आपको मिलना चाहिए था वैसा सुख आपको नहीं मिल पा रहा था। जो लोग ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट का ब्रोकरेज कर रहे हैं, या फिर आपका नई पुरानी गाड़ी का काम कर रहे हैं, कार डिटेलिंग का काम कर रहे हैं, कार एक्सेसरीज का काम कर रहे हैं, फ्लैट को ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, या फिर फ्लैट बेचने खरीदने का काम करा रहे हैं, तो यहाँ पे उनके काम में बहुत ज्यादा बाधाएं चल रही थी। हालांकि जो कोई और काम कर रहे थे तो उनका काम ठीक चल रहा था, पर जो घर और गाड़ी से संबंधित काम कर रहे थे उनके काम में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही थी। तो यहाँ पे आपके 34 दिनों के लिए आपके काम में आपको सुधार देखने मिलेगा, खासकर 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में आपका काम में सुधार आपको देखने मिलेगा।
माता के साथ मन मुटाव जो हो रहा था, माता के साथ मन मुटाव में भी आपको सुधार देखने मिलेगा। यानी कि अगर आपका माता के साथ आपके मन मुटाव हुआ हो तो यहाँ पे आपके मन मुटाव कम होंगे और ये समय आपके रिलेशंस को ठीक करने का है। मामा मौसी शत्रु या कॉम्पिटिटर का आपको सुख अच्छा मिलने वाला है, खासकर 5 फरवरी से। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।